नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन थर्ड का जो प्री परीक्षा के एग्जाम हुए थे, 27 नवंबर लास्ट एग्जाम हो गया था। बड़ा असमंजस है रिजल्ट को लेकर, है ना? मैं वैसे तो मैं बताता आया हूँ कि एक चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, उस पर भी बात करूंगा। तो मतलब इंतजार नहीं हो सकता कि रिजल्ट अब तो बस आ जाए। तो आज एक छोटा सा व्यू दे रहे हैं आपको कि रिजल्ट का क्या चल रहा होगा या कब आ जाएगा। कैसे रिजल्ट आते हैं किसी परीक्षाओं के, या अड़चन कहीं आई हुई है? देखो, अभी जो आपके रोज मैसेज आ रहे हैं ना, वो ये है, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट की कोई अपडेट है क्या? दो बातें ध्यान से सुन लेना। एक सबसे पहला और बड़ा अपडेट ये होता है हमेशा कि क्या भर्ती पर कोर्ट में कहीं रुकावट तो नहीं आ गई, कोर्ट ने कोई स्टे तो नहीं दे दिया हो। यहीं से अपडेट लेना होता है। बाकी तो आजकल सारा देखो ऑनलाइन हुआ है। जब बोर्ड को जब समय के हिसाब से जब टाइमिंग लाइन पूरी हो जाती है, सारी चीज़ें चेक हो जाती है, तुरंत रिज़ल्ट जारी कर देंगे। हो सकता है ये वीडियो आप तक पहुँचे तब तक रिज़ल्ट आया हुआ हो। रिज़ल्ट आने में देर नहीं लगती है। आपने देखा होगा, आपने जब ऐप में आप ऑनलाइन टेस्ट सबमिट करते हैं, तुरंत रिज़ल्ट आ जाता है। तो डेटा और चीज़ें तो सेव हो चुकी है। एक प्रोसेस फ़ॉलो अप की जाती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कहने का मतलब ये चीज़ें होती है कि एक तो ये होता है कि जी भर्ती पर किसी ने रोक तो नहीं लगा दी हो कहीं। तो इस भर्ती पर किसी भी तरह का स्टे नहीं लगेगा, ये ध्यान रख लेना। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि विभाग पहले से ही केविट ले चुका है कोर्ट से। केविट का मतलब समझते हो? भर्ती आने के बाद डिपार्टमेंट ये कहता है कि इस भर्ती पर किसी भी तरह की अगर कोई भी याचिका दायर की जाती है, तो आप विभाग को सूचित करेंगे और कोई निर्णय नहीं देंगे सूचित किए बिना। तो अब इसमें फ़ायदा भी होता है, प्रोसेस चलती रहती है और केस चलता रहता है। जब कोर्ट का डिसीजन आता है, तो अगर उसमें याचिकाकर्ता जीत जाता है, तो फिर उस तरह का फ़ायदा बाकी सबको मिलता है। जितने जॉइन हो गए, वो हो गए, इनको जॉइनिंग और देनी पड़ती है या भर्ती में शामिल करना पड़ता है। जबकि अगर हार जाता है, तो फिर जो चल रही थी, वो आगे बढ़ गई प्रक्रिया। तो इसमें डिले नहीं होता, अपने लिए अच्छी चीज़ होती है ये। तो इस भर्ती में विभाग ने पहले से केविट डाल रखी है, इसलिए कोर्ट में कहीं की स्टे नहीं लगेगी। बात है रिजल्ट आया क्यों नहीं? अरे तो भाई 27 नवंबर को तो पेपर हुआ है। अगर इस हिसाब से आप देखोगे तो आज तक लगभग 20-22 दिन ही तो हुए हैं यार। 20 दिन में कौन से रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं अपन, ये बताओ? हाँ, आंसर की डालने को ये जाती है। इतना डिले क्यों किया? क्योंकि कोई भी विभाग आंसर की में इतना डिले नहीं करता। तो इनको प्री की जो आंसर की है, रिस्पॉन्स की है बच्चों की, वो अब जारी कर देनी चाहिए। उससे थोड़ा लग जाता है कि हाँ, प्रोसेस हो रही है। बाकी रिजल्ट, फिर बोल रहा हूँ, कोई वक़्त, क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन है, हो सकता है कि आज ही आ जाए, हो सकता है 2 दिन 4 दिन और भी लगे। हालाँकि भर्ती प्रक्रिया ये कोई अधीनस्थ बोर्ड तो कर नहीं रहा है। नोडल एजेंसी आरवीयूएन है, और आरवीएनएल भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल फास्ट करेगा, ये कन्फर्म है। हमारा फ़ोकस हमारे टारगेट की ओर होना चाहिए। आपका प्री एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर प्री क्वालीफाई हो गए ना, तो ये स्कोर यूँ मान लो कि आपका एक छोटा-सा बैरियर था। आप यूँ मान लीजिए अर्धचालक हो, सेमीकंडक्टर हो सिलिकॉन के, और आपका 0.7 वोल्ट तक एक बैरियर आया था छोटा-सा, इसके बाद असली काम करना है आपको भाई। प्री में अगर किसी बच्चे के 100 में से 80 नंबर भी आ जाते हैं ना, तो भाई बाद में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा आपके सिलेक्शन में। मतलब ये नंबर जुड़ेंगे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। योगदान तो ख़ैर है ही, 100 में से 80 नंबर कोई बच्चा ले आता है तो कितना टैलेंट है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप ये नहीं कि जी परी से कुछ अंदाज़ा लगे या पता नहीं, हमें हमारा काम करना है। हमें जितना सिलेबस दिया गया है उतना सिलेबस हमें पढ़ना है। रोज़ हम आपको क्लासेस दे ही रहे हैं। आपके लिए एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट अब टाइम टू टाइम अपडेट हो रहे हैं, आप उनको अटेंड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो। ये रहा फ्री क्विज़ का सेक्शन। एक नया सेक्शन ऐड करवा दिया, फ्री स्टडी मटेरियल। इसमें टाइम टू टाइम फ्री स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट्स अपडेट होते रहेंगे, आप इनको पढ़ेंगे। अपना काम इतना ही है। प्री टेस्ट से पर्याप्त नहीं है, किसी को लगता है कि नहीं ये पूरे टेस्ट कम रह गए मेरे, और चाहता हूँ मैं, तो ये स्पेशल टेस्ट सीरीज मेंस की प्रॉपर तरीके से आ चुकी है, तो आप इस मेंस की टेस्ट सीरीज से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करें, इसमें पुराने पेपर है सारे भैया, पढ़ो। क्वेश्चन पुराने पेपरों में से ही घूम फिर करके आ रहे हैं। तो इसमें तो न जाने कितनी पीडीएफ है, 300 से ज्यादा पीडीएफ है यार। हर एक पीडीएफ को ओपन करके पढ़ो, क्योंकि अपने लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई ये सोच रहा हो ये तो यूपीपीसीएल टीजी 2 का है, मेरे क्या ही आएगा, सीखने में क्या जाता है।
यूपीपीसीएल टीजी 2 के एक पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। वो डाउनलोड करके पढ़ो आराम से, क्योंकि इस मेंबरशिप में आपको रजिस्ट्रेशन एक बार करना है, वैलिडिटी अनलिमिटेड है। तो सारे पेपर आपका जब मन करे तब डाउनलोड करो, पढ़ो आराम से। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फ़ोकस है, अच्छा फ़ोकस का पूरा नाम पता है आपको क्या है? हैं? नहीं पता? ये कहता है कि फ़ोकस ऑन जो आपका कोर्स है, उस पर अंटिल सक्सेस। फ़ोकस ऑन योर कोर्स या ऑन योर गोल मान लो एक तरह से, अंटिल सक्सेस। भई जब तक कामयाब नहीं हो जाते हैं, तब तक आप अपने चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो अपने को सिलेबस पता है, चीज़ें वही है, तो क्यों ना इधर-उधर ताका-झांकी की बजाय इसको लगातार पढ़ा जाए। भई मेरा सुझाव और मतलब ये है, रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। आंसर की और वो सब आएगी, ये पूरी प्रक्रिया कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, हमें थोड़ा वक़्त मिल रहा है। दरअसल हम क्या चाहते हैं या हम जिस भंवर में फँसे हुए, मैं हमेशा बताता आया हूँ। पहला सवाल होता है कि भर्ती कब आएगी? दूसरा सवाल होता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा? तीसरा सवाल होता है कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा? और फिर आता है कि नई भर्ती कब आएगी? बस अपने इसी सर्किल में फँसे हुए रह जाते हैं। हम क्या ऑप्शन चाहते हैं, यार मुझे पहले ऑप्शन बता दो, पेपर में क्वेश्चंस कैसे-कैसे, थोड़ा-सा देख लूँ। तो लगे कि नहीं, ये तो सही नहीं था। तो अब क्या है, मेन एग्ज़ाम में मतलब ये जो परीक्षाएँ होती है, इसमें हमारे पास बैकअप नहीं होता। यानी आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो उसको फेस करना ही है। इसलिए हमें सब तरह से तैयार होकर जाना पड़ता है भाई। मेरा सुझाव आपको व्यक्तिगत सुझाव ये है, यार आप कंटिन्यू अपने गोल पर फ़ोकस करें, क्योंकि असली लड़ाई आपकी शुरू अब हो रही है। वास्तविक लड़ाई आपकी अब शुरू हो रही है। जहाँ आपको पोटेंशियल दुनिया को दिखाना है, जहाँ आपको मेहनत करनी है, जहाँ आपको क्रीम-क्रीम बच्चों के साथ लड़ना है। क्योंकि सब प्री पास करके आएँगे, छोटे-मोटे तो नहीं होंगे वो। वो भी तो पढ़ कर के आए होंगे ना। तो अपन को अपना काम करना है, रिज़ल्ट निकालना डिपार्टमेंट का काम है, निकलेगा और कोई कोर्ट स्टे वो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो अपना कंसंट्रेशन कंटिन्यू करो और इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। बुक आपके लिए उपलब्ध करवा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप बुक से भी कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ेंगे मुझे लगता है, तो सीखने का है और यूट्यूब पर डेली क्लासेज़ आपके लिए हो ही रही है। पहले से कंटिन्यू कंटेंट आपको दे रखा है, उन पर आप ज़रूर चर्चा करें, पढ़ें उनको, ठीक है? और फ्री क्विज़ से आप अगर चाहें तो फ्री टेस्ट टाइम टू टाइम, अब मैं इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा नए से नए क्वेश्चन इसमें ऐड करवाऊँगा। करंट जीके, राजस्थान जीके, इंडिया वर्ल्ड जीके, टेक्निकल सारे। तो ये पूरा सीक्वेंस आपके लिए उपलब्ध रहेगा। रिज़ल्ट की बात है, कोई केविट आई हुई है तो कोई स्टे वगैरह लगेगा नहीं। मस्त रहो, अपने को फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का, क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही होती है उसमें जितना काम आगे बढ़ जाता है वो तो है ही। बाई चांस किसी भी तरह का कोई उलझनें आती है, तो उसमें बाकी को भी बेनिफिट। ठीक है सरकार, बहुत-बहुत धन्यवाद।